राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम देखने वाले हैं आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो फटाफट से मेरे साथ आप सब लोग जुड़ जाइए, मेरा वीडियो जरूर देखिए। और सबसे बड़ी चीज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी हमारे यहाँ रीडिंग्स पे ऑफर चल रहा है। वैसे 30 मिनट की रीडिंग जो है मेरी वो आपको पड़ती है 2100 रुपीज की, बट अभी मैं ऑफर चला रही हूँ। पहले भी मैंने ऑफर चलाया है, पहले काफी लोगों ने मुझसे बहुत कम रेट में रीडिंग ली होगी, बट चार्जेस बढ़ते रहते हैं। तो अभी ऑफर चल रहा है, आपको ऑफर में मैं 1500 में 30 मिनट्स की रीडिंग करके दूंगी। तो आप लोग फटाफट से अपने जो स्लॉट्स हैं वो बुक कर लीजिए और फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए, ताकि ये जो नंबर आपको दिख रहा है इस नंबर पे जुड़कर अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए। तो चलिए ठीक है, अभी प्रभु का नाम लेकर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि आपके लिए क्या है मैसेज, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या थॉट्स है। तो सारी चीजें आज की रीडिंग में हम सॉर्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं। आप लोग अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए, इष्ट देवी को याद कर लीजिए, कुल देवता देवी को याद कर लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज की रीडिंग रहने वाली है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहे हैं। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जानना। हो सकता है आज की वीडियो आप इसीलिए देख रहे हैं। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं अब हम। ओके, तो हमने कार्ड शफल कर लिए हैं। हम देख रहे हैं आपके लिए लोगों को क्या लग रहा है। ओके 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 सो बेसिकली लोगों को ना बहुत, आपके आसपास के जो लोग हैं ना बहुत जलते हैं आपसे, बहुत बहुत ज्यादा जलते हैं। देखो, उनको ये लगता है कि आपके ऊपर कृपा कैसे हो रही है, आप कैसे बढ़ रहे हो लाइफ में। उनको ये नहीं पता कि आप इसलिए बढ़ रहे हो क्योंकि आप बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे हो और आपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सफरिंग्स आपकी रही हैं। बट पीपल डज नॉट नो, पीपल डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। तो जो आपके आसपास के लोग हैं ना, उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आपके लिए बहुत इमोशनल कनेक्ट है, बहुत पॉजिटिव सोचते हैं आपके बारे में, उनके थॉट्स आपको लेकर बहुत अच्छे हैं, बहुत ही प्यारी उनकी जो कहते हैं ना कि उनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है आपको लेकर। वो अपनी स्ट्रेंथ आप में लगाते हैं, अपना विश्वास आप में लगाते हैं। अपनी स्ट्रेंथ लगाने का मतलब ये होता है कि किसी इंसान को सपोर्ट करना, किसी इंसान के साथ खड़े रहना। तो इमोशनली वो लेवल का आपको नरिश करते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे हैं और वो जानते हैं कि आप भी ऐसे ही हैं, आप भी बराबर सपोर्ट करने वाले पर्सन हैं, आप भी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाले पर्सन हैं। तो लोग आपसे बहुत खुश रहते हैं, बहुत पॉजिटिविटी आपके इर्द गिर्द लोग फैलाते हैं और वही पॉजिटिविटी आपसे वो ट्रांसफर जो है मिलती है उनको। तो बहुत बहुत ही पॉजिटिव सोच रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों को ये लगता है कि ना आप बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हो, मतलब आप पे जो रहमत हो रही है वो जैसे आप तो ये जानते हो कि जैसा आप एफर्ट कर रहे हो उस हिसाब से कम ही आपको मिल रहा है। आप जानते हो कि आप जो कर रहे हो मेहनत, जो आप सह रहे हो, जो आप सरवाइव कर रहे हो, वो आप ही जानते हो। लेकिन दुनिया को ऐसा लगता है कि यार ये तो उतना है भी नहीं, डिजर्व भी नहीं करता, इसको उतना कैसे मिल रहा है, इतनी कृपा कैसे हो रही है। तो लोगों को ना बहुत ज्यादा, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो, बहुत ज्यादा वोकल हो, बहुत सारी चीजें कहना पसंद है आपको। आपको दूसरों की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कहना है तो कहना है, दिस और दैट, मतलब इधर उधर कहीं भी आप वो नहीं करते हो कि इतना टेंट्रम्स किसी के नहीं झेलते हो। आप बहुत सॉर्टेड हो, भले ही प्रॉफिट मिले ना मिले, बट किसी के टेंट्रम्स आपने नहीं झेलने हैं। यू आर वेरी क्लियर इन लाइफ। चाहे वो इंसान आपको फाइनेंशियली बेनिफिट कर रहा हो, बट आप किसी के तलवे नहीं चाटेंगे। ये बात लोग समझने लगे हैं, पहले नहीं समझते थे। पहले लोगों को लगता था कि आप एरोगेंट हैं, आपके अंदर ज्यादा घमंड है, आपके अंदर थोड़ा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। बट नाउ पीपल हैव स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि अभी ये जो पर्सन है, ये पर्सन चाहता तो अपना फायदा देख सकता था, क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी बहुत राइटियस है, गलत नहीं करना है।
तो इसके लिए आप सब कुछ छोड़ के भी चले जाओगे, मतलब आप सोचोगे नहीं, सब कुछ त्याग सकते हो। तो वो लोगों ने समझना शुरू किया है। ये एक पॉजिटिव साइड है कि आपके बारे में लोगों को अभी ये पॉजिटिविटी दिख रही है कि आप एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान हो, समझदार इंसान हो। आपके जो थॉट्स है, जो भी आपकी वैल्यूज हैं, तो आप बहुत बहुत ही विश्वास से लोगों को देखते हो, बहुत ही विश्वास से चीजें करते हो। और जो नरिशमेंट है कि हाँ, मतलब लोगों को ना मौके देते हो। एक चीज जो लोग अच्छी बात कर रहे हैं आपके बारे में, कि आप ना मौके देते हो, और उन मौकों का जब कोई बहुत ही दुरुपयोग करता है, जब वैल्यू नहीं करता, या जब बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट हो जाती है, तो आप वहां से हटते हो। अदरवाइज आप हटते नहीं हो, अदरवाइज आप बहुत ही स्मार्ट पर्सन हो। और कहीं ना कहीं आपका जो बॉन्ड रहता है, कहीं ना कहीं आपकी जो इमेज है, कहीं ना कहीं जो आपका विश्वास है, वो बहुत सॉर्टेड है। आपको पता है लाइफ में कि आपको क्या चाहिए। आपके आसपास वाले लोग भी अब ये समझने लग गए हैं। तो आपका क्या है कि आप मतलब कुछ लोगों को लगता है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप ऐसे पर्सन हो, लोग ऐसा परसीव कर रहे हैं कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो, बट या तो गलत डायरेक्शन में कर रहे हो, या फिर इतना ज्यादा फैल गए हो, इतना ज्यादा चीजों को आपने मिक्स कर लिया है कि डिस्ट्रैक्टेड हो गए हो, क्योंकि आपको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और उसमें कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप ओवरडू कर देते हो, हर चीज में अधिकता कर देते हो। अति तो हर चीज की बुरी ही होती है। तो लोगों को लगता है कि आप इतना बखेड़ा कर देते हो, इतना ज्यादा बोलते हो, लेकिन उतना रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता। वहीं कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उतनी मेहनत नहीं हो पाती है, करते हो बट उतनी मेहनत नहीं हो पाती है, चीजें थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो जिसकी जैसी ओपिनियन है, या जिसने आपका जैसा वर्जन देखा है, तो वो उस वर्जन के हिसाब से आपको जज कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे हो, ऐसा नहीं है कि आपका कोई काम नहीं बनता। अगर आपका कभी कोई काम नहीं बना है तो लोग उसके ऊपर जज कर रहे हैं कि आपने इतने का। आप ये सोचो, अगर आपकी कैपेबिलिटी है कि आप एक साथ 10 काम एक दिन में खत्म कर सकते हो, तभी तो आपने ओपन किया होगा। हो जाता है कभी कभी कि हमसे दिन में एक काम भी नहीं हो पाता, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अपनी कैपेसिटी को कम आके, कोई पर्सन है वो 2 रोटी खा सकता है, तो कोई पर्सन है जो आधे में ही पेट भर जाएगा, किसी का है कि वो 10 रोटी खा सकता है। तो हर इंसान की कैपेबिलिटी, कैपेसिटी अलग अलग होती है। अपनी कैपेसिटी से ये आंकना कि अगर आप 2 रोटी खा सकते हो और आप सोचो सामने वाला 10 खा रहा है, हे भगवान ये तो पागल। अरे नहीं भाई, उसमें उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा है। तो सेम गोज विद वर्क। अगर आप एफर्ट नहीं कर सकते तो आप ये जज मत करो कि कोई दूसरा भी नहीं कर सकता। तो ये बात मैं आपके हेटर्स के लिए कह रही हूँ। अगर कभी कभार आपका कोई काम नहीं बनता है तो इसमें ये आपकी गलती नहीं है कि आपने मल्टीपल टास्क कर लिए थे। आपने किए तभी होंगे कि जब एक दिन ऐसा हुआ होगा कि आपने वो टारगेट कंप्लीट किया होगा। सो किसी की बातों में मत आओ। आपको अपनी कैपेसिटी पता है। अगर आपको पता है कि आप पार्ट टाइम जॉब करके भी काम कर सकते हो तो आप करो। आप जितनी मेहनत कर सकते हो उतना करो। भले ही उसका रिजल्ट आपको आज नहीं मिल रहा, बट उसका रिजल्ट आपको 100% कल मिलेगा। अभी आप करियर के जिस दौराहे पे खड़े हो, जिस लिए आप मेहनत कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कल रिवॉर्ड मिलेगा। चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे फाइनेंसेस में हो, चाहे किसी भी दौर पर आप गुजर रहे हो, अभी आप एफर्ट डाल रहे हो ना, डालो। इट विल बी रिवॉर्डेड इन फ्यूचर। ट्रस्ट मी, राइट इट ऑन द पेपर। जो मैं बोल रही हूँ वो होगा, ठीक है। आप मेहनत करो, आपको रिजल्ट मिलेगा। और जो लोग बोल रहे हैं ना कि नहीं मिलेगा, फालतू है, ओवर दिखावा है, उन सबका मुंह बंद हो जाने वाला है, ठीक है। तो ठीक है, लोगों की सोच तो हमने देख ली। अब देखते हैं आपको करना क्या चाहिए। यार वीडियो बहुत दिन से आई नहीं है, तो आप लोग ऐसा मत करना कि इस वीडियो को भी फ्लॉप कर दो। देखते हैं, ये तो कार्ड्स थोड़े वैसे हो गए। देखते हैं क्या करना चाहिए फ्यूचर में। प्लीज डिवाइन बताइए मेरे सोल फैमिली को फ्यूचर में क्या करना चाहिए। थोड़ा गाइड करो प्लीज, प्लीज गाइड करिए, प्लीज डिवाइन गाइड करिए। चलो 3 कार्ड तो आ ही गए हैं, देखते हैं। ओके ओके ओके। सो ऐसा हो सकता है, बहुत सफोकेटेड फील कर सकते हो। सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि दूसरे लोग ओवर पावर करने की कोशिश करें। सफोकेटेड फील कर सकते हो, दूसरा कोई इंसान ओवर पावर करने की कोशिश कर सकता है। बहुत सारे बैक टू बैक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बट जैसे कि मैंने कहा, विश्वास बनाए रखना है। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए। जैसे
अर्जुन को पता था ना कि हाँ उसको क्या करना है, उसको अपना निशाना पता था। तो आपको अपना निशाना नहीं भूलना है, आपको भीड़ में भी याद रखना है कि आपका क्या टारगेट है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट हाउ इट विल हैपन, एवरीथिंग विल बी हैपन। जब टाइम होगा सब होगा भाई, सब कुछ होगा, समय तो आने दो। बट उसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एफर्ट करने की जरूरत है, ठीक है। एफर्ट करने की जरूरत है, टेंशन लेकर कुछ नहीं होगा। बी प्रैक्टिकल और अपने चॉइसेस को क्लियर करो। बहुत ज्यादा डाउट में रहने की जरूरत नहीं है, चॉइसेस को क्लियर करो। लाइफ में जितनी क्लैरिटी होगी, पहले ये क्लियर होना जरूरी है कि आपको क्या चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक पे दिख रहा है कि डेस्परेट होकर किसी चीज के पीछे भाग कर फिर वहां से डिसअपॉइंट होकर आने से अच्छा है पहले क्लैरिटी लेकर आओ व्हाट यू वांट इन लाइफ, ठीक है। तो अपने टारगेट्स को डिवाइड कर लो, फिर देखो। तो जो लोग जो भी बोल रहे हैं उन्हीं से मिलती जुलती एनर्जी भी आई है, तो एनर्जी आप डाल कहाँ रहे हो वो भी देखना, ठीक है। जैसे आज ही मैंने एक रील देखी कि एक पर्सन है, वो एक बोरी में अनाज भर रहा है और वो बोरी में छेद है, तो वो निकलता जा रहा है। अब वो एनर्जी तो डाल रहा है, उसको लग रहा है मेरा भाग्य कितना खराब है, मैं इतना भर रहा हूँ फिर भी वो खाली हो रहा है। अरे भाग्य के साथ कर्म भी तो देखो, आप जो कर्म कर रहे हो क्या वो सही जगह लग भी रहे हैं या नहीं। तो आपको अपनी आंख नाक कान खुले रखने हैं और फिर करना है। आपको ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, ब्लाइंड ट्रस्ट सिर्फ ऊपर वाले पे करना होता है और अपने काम पर भरोसा रखना है। बट थोड़ा आंख नाक कान खोल कर के आसपास जो है मेरे, मैं जिस कर्म भूमि में कर्म कर रहा हूं, क्या मैं सही जगह अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा हूं। सो बी लॉजिकल विद दैट। इमोशनल होना इज वन थिंग बट लॉजिकल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू हैव टू बी वेरी लॉजिकल एंड यू हैव टू बी वेरी इमोशनल। जब दोनों चीजें मिलेंगी तभी आप प्रैक्टिकली वर्क कर पाओगे, ओके। सो आई होप आज का जो ज्ञान था वो काफी रहा होगा। आज की रीडिंग थी शॉर्ट एंड प्रिसाइज, काफी अच्छी लगी होगी आपको। अगर आपको मेरे चैनल पे ऐसी रीडिंग और देखनी आप चाहते हैं, मैं रेगुलर आऊं, तो थोड़ा सपोर्ट करो भाई, मोटिवेशन खत्म मत करो प्लीज। बी माई सोल फैमिली पहले जैसी, ठीक है। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। बहुत ज्यादा हौच पौच थी, नहीं आ पाई, बट नाउ आई विल बी ऑन ट्रैक, ओके, ठीक है। चलो ठीक है, धन्यवाद।